भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। वंदे देवी उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वह्नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनासरं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। बोल शंकर भगवान की जय। सबसे पहले पंचाक्षर स्तोत्र कर लेते हैं, क्योंकि देखो पूजा पहले हो जाए उसके बाद जिसको जो पूछना है वो चलता है, तो इसलिए नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी पदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै चिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भवोत्तमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। क्षाक्षरमिदं शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदिते। भगवान का जो 5 अक्षरों से नृत्य करता है भगवान उसका कर्म त्रिकाल संध्या जो तीनों समय करता है, सुबह दोपहर शाम जो भगवान का पाठ करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मन की शांति के लिए जो भी करना चाहता भगवान से उसका कहते हैं ना, अगर मन शांति चाहिए तो गंगा जल से अभिषेक जरूर करें, और दूध से नहीं चलता। जब मन अशांत हो तो गंगा जल ही मन को शांत करता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ का दूसरा भी पाठ कर ले उसके बाद नमामि समीसामो निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्य रूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमंकार मूलं तोरियं गिराज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार न तो हम तो साराद्र संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभात शरीरम स्प्रमोल कल्लोल चारो गंगाल सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलति कुंडलम ब्रोसो नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं
शूल निर्मूल पते औगम्यं कलातीते कल्याणे कल्पान्ते कारी सदा सच्चिदानंद पुरारी चिदानंद संदोहमोहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभो तारी नयावा उमानाते पादारे विंदम भजन्ति लोके पर निरालम न तावत् सुखं शांति संतापो नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूता दिवासं न जानामि योगं जपं नैवे पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोत्तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नम शंभो प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्तं तेषां शंभो प्रसीदति। बोल शंकर भगवान की जय। आज जो वेदों ने स्तुति भगवान भोलेनाथ की हम आज उसको सुनाते हैं। वेद खड़े होकर रामायण जहाँ वेदों ने करके वेदों ने जो स्तुति की भगवान भोलेनाथ की उनके लिए सुना। पशूनां पतिं पापुनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरदांगवारी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरार्तगनाथं विभुं विश्वनाथं विभूतं विभूषं विरूपार्चमिन्दवर्कवहनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभो पञ्चवक्त्रम् गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गलातीतरूपम् भवं भासुरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कर्दमूले महेशान् शूलिन् जटाजूटधारण त्वमेको जगत् व्यापिको विश्वरूपं प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपम् परमात्ममेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कार वेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं न भूमिरन चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्य मूर्ति त्रिमूर्ति तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासिकं भासिकानां तुरीयं समापारमाद्यातिहीनं प्रपद्ये परं पावनं दैत्यहीनम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते नमस्ते नमस्ते तमो योगी गम्यम नमस्ते नमस्ते श्रुत ज्ञान गम्यम प्रभो शूल पाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेशं त्रिनेत्रम् शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे तो धन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य शंभो महेश करुणामय शूल पाणे गौरी पते पशुपते पशुपासनासनो काशीपते करुण्या जगदेत देशवत हंस पास विददास महेश्वरोति त्वत्यो जगत भवति देव भव स्मरारे त्वमेव तिष्ठति जगन्मण्य विश्वनाथं त्वमेव गच्छति लयं जगदीशं लिंगात्मं हराचराचर विश्वरूपं चराचर विश्वरूपं पशूनां पतिं पापुनाशं
परेशं गजेन्द्रस्य कृतिवसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्मृता महादेवो विस्मरामि स्मरामि भगवते सां सदाशिवाय नमः। ओम त्रिशूलाय धरा जटाधराय नमः। ब्रह्म मुरारी चोरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामोदयन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्धि सुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा लिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित लिंगम दैत्य सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम महावीर वेरे उच्चलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम परिवेष्टित मामि सदा शिवलिंगम सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंग परात् परम परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं या पठे शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो कैलाशपति। आप हिंदी अब जिसको जो करना पेज नंबर इसलिए बाकी के जो आप लोगों को सुनना है वो आप सुने। पंडित जी आपने बहुत सुंदर पाठ करा है आज, और सभी अपनी वीडियो ऑन करके एक बार कम से कम स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो वीडियो ऑन कर लें। नहीं अच्छा तो उसमें सारी जानकारी हो जाएगी। हाँ जी, बहुत सुंदर। देखिए कितने सुंदर सुंदर है सभी लोग। पता नहीं क्यों वीडियो ऑफ पर रखते हैं, ऑन रखनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अब देखिए सुंदर लग रहे हैं सभी लोग, अच्छे नहीं बहुत कहे भी नहीं आप ऑन कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। और मैं माता बहनों से ये कहती हूँ कुछ भी कपड़े पहने, एक दुपट्टा उठाया और अपना ओढ़ लिया और बैठ गए, इतना ही बहुत है। हाँ जी, बहुत सुंदर पंडित जी, आपने इतना अच्छा सुनाया, बहुत उत्तम। आज अमावस भी है, आप हमें कुछ बताना चाहते हैं? जैसे मैंने कुछ डाला भी था सुबह, आप कुछ बता दीजिए जिनके कोई थोड़ा बहुत कोई कर पाए अपने घर में। संध्या का समय है इस समय, सुबह तो निकल गई। नहीं, जो निकल गई वो तो निकल गई, जो बच गई उसे ही राख लो। जी बिल्कुल, जो निकल गई वो तो निकल गई, उसके बारे में सोचने से कोई व्यर्थता नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं ज्यादा, एक तो सायंकाल पितरों का दीपक जरूर लगाए। कई लोग हमारी माताएं बहनें ये कह देती हैं कि मंदिर में दीपक जला तो दी। इसलिए सभी से प्रार्थना है जो भी पितरों की लगाए, बड़े माताएं बहनें जो सम्मानीय, सबको नमस्कार कर, लेकिन एक ही कहता हूं पितरों के निमित्त जो भी हम करें मंदिर में कृपया ना करें। मंदिर में अगर हम पितरों के नाम का प्रसाद भी चढ़ा देते हैं या दीपक जला देते हैं वो उनको प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिसको भी अपने पितरों के निमित्त करें, कहीं भी दें उनको जगह, एक सम्मान्य जगह झाड़ू साफ पहुंचा करके वहां चाहे ज्योत जलाएं या प्रसाद चढ़ाएं, जो भी यथा संभव जिससे बने वो जैसे जिसकी लोक रीति है वो करें। लेकिन वो ऐसा ना करें कि मंदिर में से उनकी हमने तो मंदिर में चढ़ा दिया। और दूसरी कुछ माताएं बहनें हमारी ऐसी हैं, आजकल मैं देखता हूँ, जो अमावस को निकालती है ना, वो काम वालियों को दे दी। थोड़ा इस चीज से परहेज करें। आप पैसा भी खर्च करें, वो बात के ये पंडित जी कहते हैं कि हम पंडित जी हर अमावस दान कर रहे हैं,
उसके बावजूद भी फल नहीं मिल रहा, हमारे पितृ क्यों शांत नहीं? इसलिए पहले अपने यहाँ जो लोक रीति में होता चला आ रहा हो, अपने सास से, अपने बड़ों से पूछें, उस क्रिया को नित्य, क्योंकि पितृदोष बहुत हुआ नहीं यहाँ, बहुत छोटी छोटी बातों से पितृदोष लगता है। और फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें, इसलिए माता बहन अपने अपनी सुविधा अनुसार कर दे, क्योंकि एक नियम है कि अपने अपनी सुविधा अनुसार कर लेते हैं। उधर से तो इसलिए सबसे विनम्र निवेदन है कि इन चीजों का थोड़ा, जो जिसके यहाँ लोक रीति में जैसे होता हो वो अपने वैसे ही पितरों को मनाए। मंदिर बहुत से लोग करते हैं कि भैया जो हम पितरों की थाली निकालते हैं, सबसे बहुत छोटी सी बात है, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कई बार समझाते हैं कि जैसे ब्राह्मण को जूठा नहीं दिया जाता, उन्हें हमारे यहाँ तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। जो भी हम पितरों के नाम की जो थाली निकालते हैं वो घर में ही प्रसाद स्वरूप में खाई जाती है, लेकिन जो दूसरी थाली निकाली वो मंदिर में जाए या ब्राह्मण को जो भी खिलाए वो दी जाए। बहुत सुंदर पंडित जी। हाँ, ये छोटी छोटी भ्रांतियां हैं। बहुत बढ़िया। बहुत छोटी सी भ्रांति है, कई लोग कहते हैं कि नहीं। तो इन चीजों से प्रार्थना है सबसे कि इन चीजों छोटी छोटी कृपया गलतियां ना करें, विशेष कर प्रार्थना है। हाँ जी पंडित जी, मैंने ये देखा है जो श्राद्धों में भी थाली निकालते हैं ना, वो भी पंडित जी को भेज देते हैं। जैसे आपने तो हमें बताया है कि आप सब मिलकर परिवार के लोग प्रसाद में प्रसाद स्वरूप, वो तो तुम्हारे अपने पितरों का, अगर आप नहीं मानते तो एक छोटी सी बात है, अपनी थाली हमें जूठा, हमें ब्राह्मण, किसी भी ब्राह्मण को खिला के दिखा दें तो मैं मान लूंगा। जी बिल्कुल सही। कोई भी नहीं दे सकता। उन्हीं पंडित जी यार स्पेशल गिलास धोले भी रखे, 2 बार और धो लो उसके बाद दो। ऐसे ही जब हम अपने पितरों का भोग लगा देते हैं तो वो उनका झूठा हो जाता है। तो इसलिए उस चीज का विशेष ध्यान रखें। और हम लोग सारे घरों में यही गलती, यहाँ दिल्ली एनसीआर में यही सबसे बड़ी गलती हो रही है। इसलिए मैंने प्रश्न किया आपसे। हाँ जी। तो इस छोटी छोटी से पितरों का बहुत बड़ा पितृदोष नहीं लगता, क्या क्या लगता है, किस कारण से लगता है, वो मैं छोटा सा कुछ नमूना बता देता हूँ। बाकी के जिसको अच्छा लगे माने और ना अच्छा लगे। एक बात मैं भी बता दूं इसमें पंडित जी, आपने मुझे भी देखा होगा, सभी लोग क्या करते हैं जब भी पंडित जी को देने का समय आता है ना, चाहे वो चावल हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, चलो कोई बात नहीं, पंडित जी को देना, ले आओ जाके। लेकिन जब घर के लिए मंगवाना हो, बढ़िया सा देख के लाना, कीड़े वीड़े ना लगे हो। तो मैं कहती हूँ जो आप अपने आप खाते हो उससे ज्यादा बेस्ट आप जो है पंडित जी को दें, अपने पितरों के लिए निकालें, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। हमारी ये भावना रखनी चाहिए कि हम जो अपने आप खाने के लिए प्रयोग करते हैं वही आप पितरों के लिए निमित्त जो है पंडित जी को दे के आए। मतलब कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसको हम खुद इस्तेमाल ना कर सके, वो पंडित जी को दें। ये मेरा खुद का अनुभव है। नहीं, ये तो प्रैक्टिकल ये है कि जैसे कि जो सिक्का ना चल रहा हो, जो नोट फटा ना चल रहा हो, वो मंदिर जाओ भगवान पे चढ़ाओ। भगवान कहता है तुम हमें एक फटा नोट दोगे, हम तुम्हें 1000 फटे नोट देंगे। जी बिल्कुल। दूसरी बात, पहले कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पंडित जी 5.25 मीटर का शादी में कपड़ा चलता था, 5.25 मीटर का कपड़ा चलता था। तो वो भी आज भी चल रहा, टेरिकॉट का। पंडित जी घर के बड़े बूढ़े 5.25 मीटर का कपड़ा ला देते थे, वही पितरों की नमाज रख जाता था, और वही से जो भी पुरोहित होता जिसका भी हो वो उसके यहाँ चला जाता है। पहले ये बताओ, पहले एक थान में ही पूरे घर के शादी वाले जितना घर में जितने लोग होते थे एक ही थान लेते थे, पूरा कपड़ा सिल जाता था। और आज हर की साड़ी अलग अलग है, और तब भी वो कपड़ा जब आता था तो उससे 21 आता था, जो घर का थान आता था। पहले लगता था ये घर के हैं, एक सी ड्रेस है जो सब घर वाले ही हैं, बाहर का कोई नहीं है। तो इसलिए छोटी चीज, अगर हम तुम 10,000 की साड़ी पहुंचोगे, पितरों को 11,000 की चढ़ाओगे तो ही वो मानेंगे। नहीं, आज तक कोई कहता है प्रैक्टिकल करना चाहे वो प्रैक्टिकल कर ले, तो इसीलिए पितृदोष लगता है। जो आप खुद पहनते हो, चाहे वो 200 का पहनो, चाहे 500 का पहनो, चाहे 1000 का पहनो, तो जिस तरह का हमें अच्छा वैसा ही देना चाहिए, जैसा हम खुद प्रयोग कर सके। बिल्कुल। तुम्हारे, और दूसरी बात, जब तक व्यक्ति जिंदा है वो कमजोर है, ये हमेशा ध्यान रखें। मृत होने के बाद जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो पितृ होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। तुमने यहाँ जिंदा पे पानी नहीं दिया हो, लेकिन मरने पर वो इतना मारते हैं, पानी क्या तो उनके नाम से तुम जो बताए वहां जाके गंगा जी साल भर ना हो, भले ही घर में पानी न दिया। लेकिन इसलिए सबसे माताओं बहनों से जो प्रार्थना है, कोशिश करें जो दीपक या भोग लगवाएं वो किसी अपने स्वयं से ना लगा के बच्चे से लगवाएं, या घर में बड़ा बूढ़ा हो उससे लगवाएं, क्योंकि जब तक बड़े बुजुर्ग बैठे हैं अज्ञानी से। पंडित जी, हाँ, सुधा का सामा जी साथ कुछ पूछना चाहती है बहन हमारी।
पूछिए हाँ कोई हनुमान बात नहीं, मैं बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। मुकेश जी, ऐसी छोटी छोटी बातें ही हैं जो हम घरों में गलती करते रहते हैं, और हम देखो, सभी का कर्तव्य बनता है कि उन्हीं बातों को पकड़ें। साक्षी जी, मैं एक बात बताऊं, जी भगवान भोलेनाथ ने देखो, जब आदमी का अंत होता था, एक मुट्ठी राख को अपने शरीर पर लगाया, जी और उसको लगाने के बाद उसने ये भी कहा, ये भी मेरा भोग है, या ये मैं कड़वा सत्य है ये। जी इस बिल्कुल। बात को भी देखिए, हीरे जवाहरात मकान दुकान कहीं नहीं, जब उसका एक रूप जब लेप के रूप में गया, वहां भी हमारे को शिक्षा मिलती है। बिल्कुल हाँ, भगवान शिव तो पग पग पे समझ को देते हैं शिक्षा, हर पग पे। हर पल में, यानी कि हाँ एक जो राख भी है ना, भोलेनाथ ने अपने शरीर पर लगाकर और ये कहा कि देखो, जो भी आपको कुछ चीजें भौतिक वस्तुएं हैं, उसका उपभोग नहीं है, और मैं इसको धारण करता हूं। इसका प्रमाण बिल्कुल। मरने के बाद भी देखो, भोलेनाथ ने उसका एक प्रत्यक्ष रूप दिखाया। बहुत सुंदर मुकेश जी। आज मैंने स्पेशली आज इसीलिए फोन करके मैंने पहले मीटिंग से पंडित जी को रिक्वेस्ट करी है, मैं पंडित जी आप कहीं भी हो, हमारी ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैंने इनको रिक्वेस्ट करी फोन करने से पहले, मैं कहा आप आइए और ये छोटी छोटी बातें हमें बताइए। तो पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें बता रहे हैं। सुधा जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती थी पंडित जी से? नमस्कार सभी महानुभावों को। नमस्कार। नमस्कार सुधा जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि जब हम अपने पितरों के लिए पंडित जी को घर पे बुलाते हैं और पूजा करवाते हैं, क्या उस वक्त हम खाने में से पहले पितरों के लिए निमित्त निकालते हैं, उसके बाद पंडित जी को खिलाते हैं? क्या वो खाना हमें पंडित जी को नहीं खिलाना चाहिए? खिलाना चाहिए। मैं उसका बताता हूँ। अभी जैसा जैसे हाँ मैंने जी, कहा, जो थाली निकाली जाती है, कभी आप एक दिन हाँ पहले, हम आपको कुछ प्रैक्टिकल बता रहे हैं, उस पर आप प्रैक्टिकल देखें। आप किसी को भी भोजन किसी के भी निमित्त कराएं, भाई जिसके निमित्त आप कराएं, एक दिन पहले निमंत्रण दें, और जिस समय निमंत्रण है दूसरे जब और 11 बजे से पहले, 11 से 1 का टाइम है जमाने का। बिल्कुल अगर सही। प्रैक्टिकल करना है तो वो प्रैक्टिकल करें। 11 बजे से 1 के बीच में भोजन कराएं, और जितना अच्छा, जिस समय ब्रह्मा जो जिसको भी आपने बुलाया है, पंडित जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अन, जैसे ही आते हैं द्वार पे, अर्घ दें पहले, सबसे पहले अर्घ आचमन जो किया जाता है ना, वो चीज कराएं, उनके पैर धुलें, और उसके बाद उनको आसन दें। ये नहीं कि कुर्सी मेज पे बैठा लो, पंडित जी खा लो, कहते तो उनकी मॉडर्न हो गए। और आसन जिस समय जाओ, जिस समय आप थाली परोस के उनके सामने भोजन करने लगे, उस ब्राह्मण का शकल चेंज हो जाती है। आप प्रैक्टिकल देखें। हाँ, मतलब आपका कहना यह है कि ब्राह्मण का आदर सत्कार करें। और लेकिन ये बहन जी पूछ रही थी कि जैसे आपने अभी बताया था ना कि वो थाली जो पितरों के निमित्त निकालते हैं वो खुद खानी चाहिए, हाँ तो वो यही पूछ जी रही है हाँ, कि दूसरे वाला भोजन पंडित जी को दे, पितरों का निकाल के खुद दूसरा प्रसाद वाला रूप में दो, खा ले। सुधा जी वो ये घर पूछना में चाह जो रही भी थी है। आप? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, यही पूछना हाँ, चाह तो रही वो थी। यही कह रहे हैं कि तो पहले जो जो आप पितरों के पहले, निमित्त जो थाली निकालती है ना, भोग लगाती है, वो तो आप प्रसाद हाँ रूप जी, में ग्रहण करें, उसके बाद आप पंडित जी को खिलाएं दूसरी थाली। दूसरी ठीक है। थाली। हाँ जी, जी दूसरी हाँ, थाली वो खिलाए, फिर दक्षिणा कपड़े जो भी आप पे बने वो आप जो भी उनको तुम्हारा दे। यथासंभव, जैसी हाँ आपकी जी। व्यवस्था और है। ये पंडित जी आसन की इसकी बात कर रहे हैं कि जिस पे हम रोजाना बैठते हैं, उसकी बजाय पंडित जी को अगर सोफे पे भी बिठाना है तो दूसरा एक साफ कपड़ा डाले, तब पंडित जी को वहां बिठाएं। आजकल जमीन पर बैठ सकते हैं ना, तो कुछ भी हो, तो आपका जो सोफा होता है, ये मेरा अपना वो है कि है, या तो धो के रखें, जिस दिन पंडित जी आए एक नया चादर या कोई कपड़ा या कोई हमें डाल देना अरे चाहिए, साफ आप नहीं करके बैठ रखें जाएंगे, तो लेकिन हम जितने भी ब्राह्मण आते हैं वो तो जमीन पे बैठ ही जाते हैं। जी। ना जी, मैं तो सोफे जो पे बिठाती ब्राह्मण, हूँ आपको भी, धो धा नहीं के वो उसी पे धो देती हूँ हमने, कपड़े वपड़े सब। हाँ जी। कितना धोगे कपड़े? जी। कपड़े का है, पूरा सोफा तो धोती नहीं हो। हाँ, नहीं उसमें चद्दर वद्दर डाल दे, क्या करें बताओ। ऊपर की सीट तो चेंज हो जाती है ना पंडित जी? हाँ, वही वही कह रहे हैं लेकिन कि नहीं, इसीलिए जब भोजन की व्यवस्था आपको हम बता रहे हैं, प्रैक्टिकल करना है तो इस मतलब चीज जमीन पे का, बैठा जैसे के मैं दें, बताया, ठीक आपका है, राइट, आसन लगा के, ठीक है पंडित जी। आसन लगा के दीजिए और प्रैक्टिकल करिए। धन्यवाद पंडित जी। बिल्कुल सही। और जी आप बहनों को, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं आज, ये इसीलिए है आप सभी माता जी कुछ पूछना चाह रही है शायद, कमलेश जी। हाँ जी, पूछिए माता जी। सुधा जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हम लोगों में ऐसा होता है, जो पितरों की थाली निकलती है वो बेटी को देते हैं,
और दूसरी थाली जो होती है वो पंडित जी की होती है। बहुत सुंदर माता जी। हमारे सब लोग नहीं खाते वो थाली, जी सिर्फ बेटियों की होती है वो। जितनी अच्छा। भी घर में बेटियां हैं वो खाती हैं। हाँ जी अच्छा, ये हमारे यहाँ सबके भी। यहाँ अपने लोक हाँ जी रीति है, बिल्कुल। ये लोक मतलब रीतियां हैं। श्राद्धों में तो बेटियां ही खाती हैं हमारे यहाँ भी। हाँ, श्राद्धों में अब बेटियों को देते हैं, बेटियों को लेकिन देते हैं। बाकी अगर मांस वगैरह हो, अगर हम निकालते हैं वो हम सबको प्रसाद रूप में पूरा परिवार बांट के खा लेता है। और पंडित जी को सूखा पहुंचा देते हैं, पूछाना हो तो हमें, क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है तो बना हुआ का इतना रहता। आप लाए बढ़िया से चावल वगैरह, दूध, चीनी, तो हंसने की क्या जो बात है भी इसमें, हम जिसकी नेचुरल बात यथासंभव कर रहे है। हैं जमाने की। हाँ जी बेटा हंस जैसे रहा तो है बैठ के पहले भी मगर सूखा, पहले भी सूखा ही चलता था, पहले जी भी अब सूखा ही हमारे चलता था। जैसे शादी होती है किसी की, हाँ जी शादी के टाइम पर भी जो निकलती है थाली वो बेटियां ही खाती हैं। और फिर दूसरी हाँ थाली जो 2 थाली मंदिर की जाती हैं, वो अलग से बिल्कुल मंदिर की जाती है थाली। हाँ, ये कहते हैं इसे, अगर ये चीज है। पितरों के काज में बेटियों को बुलाते हैं तो पितर बहुत खुश होते हाँ, हैं। बेटियों के बिना पितरों का कार्य पूरा नहीं होता, ऐसा हमारे यहाँ, ऐसी मुझे हाँ, जानकारी है थोड़ी सी। जी बिल्कुल बहुत सुंदर माता जी। तो मैं, आप जो हमारी बड़ी बुजुर्ग है ना माता जी बैठी है, आप ये समझिए आप ही अगली जनरेशन में जनरेट करेंगी, उनको बताएंगी कि आप ऐसा करें। और क्योंकि आज एक जो इवेंट हो रहा था, मैं बताऊं उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आप हिंदी महीनों के नाम बताएं। अब ये देखिए कि जितनी भी 3-4 बहनें थी वहां पे, जिनसे पूछा गया था वो बता नहीं पाई। सीक्वेंस तो अलग बात है, वो महीनों के नाम भी नहीं बता पाई। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी जो समकक्ष बहनें बैठी हैं, वही अपने बच्चों को याद करवाएं, है ना, और उनको बताएं कि भी ये भी जरूरी है जनवरी फरवरी के अलावा। देखो हमारी बहन जी कितनी लेकिन सुंदर बड़े मेहंदी बुजुर्गों के लगा पास के बैठता बैठी कौन हैं है? और हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, अच्छे से तीज के लिए मेहंदी लगा के शायद बैठी हैं। बहुत सुंदर, आपके लिए तीज बहुत शुभ हो जी। बहुत सुंदर है आपकी मेहंदी। आप परसों को तीज महोत्सव मनाएंगे, हम आप आइएगा। ठीक है पंडित जी, और कोई पूछेगा? किसी को कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि पितरों का और कार्य कोई किसी बहुत का ही, कोई प्रश्न? हाँ, हमारे यहाँ ये कहते हैं कि देवों का कार्य है आप कैसे भी कर दीजिए, लेकिन जब पितरों का कार्य करना होता है आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, साफ सफाई की भी। नहीं, और फिर भी एक हाँ नहीं, जी बताए पंडित जी। हाँ जी तो फिर भी कितना भी करें, देव कार्य करें, लेकिन पहले ही नांदी श्राद्ध मुक्त किया जाता है पितरों का। और जब तक पितरों को नहीं करते आप देव कार्य करते रहिए, देवता स्वीकार ही नहीं हाँ करते। जी, वो तो पंडित जी करवाते ही हैं, आप भाई सभी लोग घर में करवाते तुम ही हैं पहले। हाँ जी नहीं, कई बार सब लोग नहीं कराते नांदी श्राद्ध मुक्त, ये पहले ध्यान रखो। तो मतलब हमारे घर में जब पंडित जी आए, जब हम अगर उनको अनुष्ठान, बोले कि पहले पितरों की पूजा करें, तब हमारे देव की पूजा करें। भाई जी जी हाँ, हाँ, ये क्योंकि हम जब मतलब तक देव, हम घर के देखो, जितना भी मानस मंडल है जब सबको ये तक जानकारी बड़े, हो जानी चाहिए। जब भी पंडित जी आए उनको बोले पहले पितरों जी की पूजा करें, बाद में किसी देवों पहले की। पितर किसी जी देवता, बिल्कुल क्योंकि बहुत जब तक सुंदर। पितरों का नहीं करते, देवता में ये नियम है कि अगर घर का बड़ा बुजुर्ग नहीं आया तो देवता नहीं आते, तुम उनके नाम से कितना भी कुछ भी करते रहे। और बहुत यही सुंदर आज की सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बढ़िया। आप कभी भी प्रैक्टिकल करें, जब तक देव अपने पितरों को नहीं मनाएंगे, तब तक चाहे कितना बड़ा अनुष्ठान कर लें, कल्याण नहीं होता। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि पितरों को नहीं पूजेंगे, दूसरे के पैर छू लें, लेकिन माँ बाप के पैर छूने में शर्म आती है। आजकल जी ज्यादा से ज्यादा बच्चे, 100 में से 90% बच्चे अपने माँ बाप के पैर छूने के लिए तैयार नहीं, बाकी दूसरे के चाहे जितने दिन बाद छुपाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पंडित जी छू जबकि लेते हैं, सब घुटनों तक छू लेते हैं, छू तो जरूर लेते हैं। नहीं, वो तो बहुत सारे बच्चे नहीं, वो घुटनों तो तक ही छूते हैं। हाँ जी नहीं, वो तो इसलिए छूते हैं कि दोनों घुटने टूट जाए तो हमारे हृदय को तसल्ली मिल जाए। घुटनों से लगा के छाती पे हाथ लगा लेते हैं वो ना ना, ऐसा हमें लोग। अपने नई जनरेशन को इतना भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो नहीं नहीं, तो अब इसलिए आजकल ब्लेम बड़े नहीं आती है। दोनों गौरी भाई, जब मौज हो रही है, पहले आजकल के सभी नियम सिखा रहे हैं। होता था कि पैरों से हाथ जी लगा के माथे से लगाते थे, जी लेकिन आजकल क्या घुटनों से लगा के सीधे हृदय से लगाते हैं। हृदय से क्यों लगाते हैं? उन्हीं की भाई इनके पैर टूट जाएंगे, ना आएंगे, ना हमें झुकना पड़ेगा, ना हमें पंडित जी मैं हृदय इसको, को तसल्ली जी मिल जाएगा। ना ना, पंडित ऐसा जी नहीं है। एक आप ऐसा ना कहें, नई जो जनरेशन है उनके लिए हम अच्छा अच्छा बोलेंगे तो वो अपने आप ही अच्छा करेंगे। मैं इसमें सुधा जी आप पूछेगा, मैं इसमें बताना हाँ चाहती हूँ। एक तो ये हाँ जी, हथेली मेरा एक होती है क्वेश्चन। ना, हाँ अब पूछिएगा। अब एक तो हथेली होती है, इसमें से बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारी निकलती है, बड़े बुजुर्गों की सभी की। एक होता है पैरों का अंगूठा, तो जब बच्चे पैरों के अंगूठे को छुएंगे, फिर माता पिता ऊपर से आशीर्वाद देंगे, बड़े बुजुर्ग। आप ये देखिए उनको कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिल गई, नीचे से भी और ऊपर से भी, तो वो एकदम से उसका सुरक्षा कवच बन जाता है बच्चों का। ये इसके पीछे ये वैज्ञानिक तथ्य है।
और स्पिरिचुअल भी आप सभी सर्च भी कर लीजिएगा, गूगल महाराज तो है ही खैर, लेकिन कहीं टूटा फूटा ज्ञान मिलता है वहां पे, लेकिन ये है सच्चाई। ठीक है सुधा जी, आप पूछिए। मेरा मेरा प्रश्न यह है कि पिंडदान करने के बाद भी क्या श्राद्ध कार्य किया जा सकता है? जी हाँ, यहाँ तक कि अगर ग्याजी में भी पिंड दे आए हो तब भी श्राद्ध कर्म करना पड़ेगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में अगर करने के पश्चात जो ब्रह्म जहाँ वो है वहां करने के बाद नहीं किया। कपाल के जहाँ ब्रह्मा जी का सर कट के गिरा था वहां करने के बाद फिर कुछ नहीं होता। बिल्कुल, ये फिर बड़ा श्राद्ध कार्य नहीं किया जाता जगन्नाथपुरी? जी हाँ, लास्ट जहाँ ब्रह्मा जी का सर गिरा था कट हाँ के जी, कपाल हाँ में, जी, वहां करने के बाद फिर कुछ नहीं किया जाता। समझ में आया सुधा जी? बोले आसपास हाँ आप जी, हाँ कराते जी। हो तो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर वहां पे कर लेते नहीं, हो तो फिर बाद में आपको श्राद्ध कर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करना ही नहीं गुजरात में चाहिए। हाँ जी, गुजरात में त्रिवेणी है, त्रिवेणी में वहां पर पितरों के श्राद्ध कार्य किए जाते हैं और वहां हाँ जी हाँ, पिंड दान देने के बाद ऐसा कहा जाता है कि फिर श्राद्ध कार्य नहीं किया जाता। यहाँ नहीं मैं नहीं थोड़ा नहीं सा परेशानी में थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ ग्याजी में भी कोई अगर हड़ताल भी जाता है ना तब भी उसको हाँ जी, पितरों का करना पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे लिखित है, हम कहीं हमको लिखित हम दे देंगे कि ये ऐसे हाँ ऐसे जी। लिखा हुआ है, अगर आपके लेकिन जो पास कपा ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप से आप नहीं जरूर देंगे। बिल्कुल सुधा जी, भेज ग्रुप दीजिए। पर डाल ठीक देंगे है, हम, सभी के लिए बहुत हाँ अच्छा जी, रहेगा। तो ऐसा है ना, क्योंकि मैंने भी ये देखा कि आप कोई कभी भी पंडित जी के पास जाएं, सबसे पहले पंडित जी एक ही कहते हैं, पितरों का कार्य करो, पितरों के लिए करो। ठीक है, मेरा तो यही मानना है, आप पितरों को के लिए जो है, आपके घर में कुछ भी अच्छा हो, तीज त्योहार हो, पहले आप पितरों के निमित्त थोड़ा सा भोजन निकाल दीजिए, फिर भगवान जी को निकाल दीजिए और उनसे कहिए कि आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। दोष है तो वो कम हो जाएगा, और नहीं भी है तो फिर भी आशीर्वाद तो बना ही रहेगा। और पितर हमारे पूर्वज जी तो हैं, बड़े बुजुर्ग। बिल्कुल पंडित जी। जी जी, और अभी कितना समय हो गया हमारा? 50 हो गए, 5:50 हो गए। जी बिल्कुल। ये सुनीता जी, अगर आप सभी को कोई प्रश्न करना हो अगर तो कर लीजिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो हाँ जी, बोलिए, नहीं हाँ, तो नहीं थोड़ा तो कुछ सुनीता जी एक काम भजन है सुनाएंगे हमें आज। आता है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव शंभो कैलाशपति। हमारे आज सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं। एक ये आप कर अपना लेते ना, संगीत का हर कार्यक्रम हर रखें। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, 2 लाइन कर लेते हैं, बड़ा आनंद आता है इससे। हरे हरे महादेव शंभो काशी काशी विश्वनाथ विश्वनाथ गंगे। गंगे, हरे हरे हर महादेव महादेव शंभो शंभू काशी काशी विश्वनाथ विश्वनाथ गंगे, गंगे। हरे हरे हर महादेव महादेव शंभो शंभो काशी विश्वनाथ विश्वनाथ नाथ गंगे, गंगे। काशी श्री विश्वनाथ विश्वनाथ गंगे। गंगे, माता माँ पार्वती पार्वती संगे। संगे, हरे हरे महादेव शंभो केश महादेव शंभो। हर हर महादेव। महादेव। आपको कोटि कोटि नमन पंडित जी, और आपका हार्दिक सभी को धन्यवाद कल्याण हो। जी। बहुत सभी बहुत भक्तों नमन जो आपको, जो आज और बहुत भगवान आपका शिव की आभार। आराधना में जुड़े हैं, बिल्कुल, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत आभार आपका। जय शिव। सुनीता बहन जय जी, श्री कृष्ण। आप एक भजन हमें थोड़ा सा सुना दीजिए, और आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये प्रसंग तब है जब भगवान भोले बाबा रास में आए कृष्ण जी के, उस समय का ये भजन। बोलो शंकर भगवान की जय। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए, रास में आ गए। गौरा जी ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए, रास में आ गए। गौरा जी से बोले बाबा
भी चलूंगा तेरे साथ में। हो पार्वती से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। हो राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचेंगी ब्रिज की नारी हमें दिखाना प्यारी, रास में आ गए रास में आ गए। रास रचेंगी ब्रिज की नारी हमें दिखाना प्यारी, रास में आ गए रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए रास में आ गए। गौरा जी बोली बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। पार्वती जी बोली बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा इस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा इस रास में। हंसी करेंगी ब्रिज की माँ हंसी करेंगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए रास में आ गए। हंसी करेंगी ब्रिज की नारी मानो बात हमारी, रास में आ गए रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए रास में आ गए। बाबा फिर कहने लगे गौरा जी से, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे नारी लगूं मैं इस रात को। ऐसा सजा दो मुझे नारी लगूं मैं इस रात को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवाली, रास में आ गए रास में आ गए। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवाली, रास में आ गए रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए रास में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए रास में। ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोई भोलेनाथ की। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोई भोलेनाथ की। खुल गया जूड़ा और खुल गई साड़ी भोलेनाथ की। खुल गया खुल गई साड़ी भोलेनाथ की। सरक गई जब सिर से सारी मुस्काए बनवारी, रास में आ गए रास में आ गए। सरक गई जब सिर से साड़ी मुस्काए बनवारी, रास में आ गए रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए रास में आ गए। गौरा जी ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए रास में। ओ मेरे भोले बाबा तो गोपेश तेरो नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा अब तो गोपेश तेरो नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा बन गया वृंदावन धाम रे। ओ मेरे भोले बाबा बन गया वृंदावन धाम रे। पूजा करेंगी ब्रिज की नारी बोले ये बनवारी, रास में आ गए
रास में आ गए। पूजा करेंगी ब्रिज की नारी, बोले ये बनवारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। गौरा जी ने मना किया पर ना माने, त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत बोलो हर सुंदर हर सुनीता बहन जी, आप इतने दिल से गाते हो और झलकता है आपके चेहरे से, आपकी आवाज से। मैं तो और भी माताओं बहनों को कहती हूँ, जो कोई भी कुछ भी सुनाना चाहे सबका स्वागत है, संकोच बिल्कुल नहीं करना। कल देखो मैंने कभी लाइव में नहीं गाया, कल मैंने भी गा दिया था एक छोटा सा, कभी लाइव में नहीं गाया मैंने हाँ, कुछ भी। हाँ जी, तो बढ़िया क्या है। तो भोलेनाथ की। आपने हाँ जी बिल्कुल, मैं तो सभी से कहूँ कि आप सभी सुनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। तो हाँ जी बिल्कुल। और मैं भी आज तीज मनाई, आप देख रहे हैं हरा हरा, यहाँ पे तीज महोत्सव चल रहा है गुड़गांव में इसमें नोएडा में। हाँ जी, हाँ जी। और बस यही अच्छा, आई थी नोएडा आज में। मैं। हाँ, हाँ जी बिल्कुल। कविता आप जी में कह रही हाँ भाई, मैं क्या सुनीता अच्छा, जी, हाँ क्या कविता मेरे को कह रही थी कि बुआ जी चलो वहां पर, बहन जी हाँ बुला मैंने रही है, बोला था साक्षी उनको, बहन। वो बोली मैं दूर हूँ इस मारे आ नहीं सकती। तो हाँ, उसको मैंने कोई कहा बात चलो। नहीं, उनकी उनकी पार्टी की आई हैं 3 महिलाएं यहाँ पे, 2-3 जो इधर की हैं, अच्छा बीएचपी की अच्छा आई थी, वो अच्छा मिली थी मुझे, वो कहती है हम जानते हैं कविता जी को। बहुत बढ़िया। और अभी तो हम बोले कल मैं घर से जब रहेंगे ना, थोड़ा और ज्यादा कंफर्टेबल और आनंद लगेंगे। आज वैसे बहुत आनंद ले, हमारे गृह आचार्य जी ने इतनी अच्छी बातें बताई, और हमारे योगेश तिवारी पंडित जी ने तो देखो छोटी छोटी बातें जो होती है ना हमारी, जो पितरों को लेके होती है, उनको भोग लगाने के लोग होते हैं, आप देखा कितनी शायद हम में से बहुत सारी बहनें करती होंगी गलती ये इस तरह की, और पंडित जी से नाराज भी होते हैं कि आप क्यों नहीं खाते हो इस थाली को, ये तो हमने आपके लिए निकाला है ना। तो इसलिए जो पितरों के लिए जो थाली निकाली जाती है, आगे श्राद्ध भी आ रहे हैं, उसको अलग रखें, घर की बेटियों को दे दें। बेटियां घर में ना हो तो परिवार के सभी लोग मिलकर खा ले प्रसाद, है ना। अगर बेटियां हो तो आप बेटियों को दे दो, जैसे हमारी कमलेश माता जी ने कहा। तो कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जिनके घर में बेटियां प्रसन्न नहीं होती ना, उनके पितृदोष होता ही होता है। इसलिए घर की बेटियों को जो है प्रसन्न रखें, पितृ अपने आप ही प्रसन्न रहेंगे। हो सकता है कि हमारे पुराने जमाने में ये बातें बंधन बांधी हो कि 6-6 महीने में, साल घर में बेटियां आती थी भी, इस उस कारण आप याद कर लो बेटियों को, एक सामाजिक परिवेश जो बनता है ना हमारा, उसके कारण भी आजकल तो फोन है सभी के हाथ में। तो जब नहीं होते थे साल भर, या तो ससुराल ही या तो मायके ही, मायके चली गई तो ससुराल वाले खबर नहीं लेते, ससुराल में चले गए तो मायके वाले ना ले। तो ये तीज त्योहार हुआ करते थे, जिनके कारण हमारे सभी लोग रिश्तेदार आपस में मिलते थे, बेटियां मिलती थी। तो ये सब कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। और हम तो ये कह रहे हैं हमारी परंपराएं जो है ये ऐसे ही बनी रहे, और वो प्यार वो सौहार्द सब रिश्तों में बना रहे। भले ही फोन आ गए, फोन से वो आनंद नहीं, जितनी जल्दी जुड़ते हैं किसी से उतनी जल्दी लड़ाई भी हो जाती है फिर हम सबकी। छोटी सी भी फोन पे ज्यादा देर बात हो जाए, समझो लड़ाई हुई पक्की हो गई फिर। तो इसलिए ये जो हमारी पुरानी परंपराएं, इनको जीवित रखें। जब तीज त्योहारों आपस में मिले जुले, एक दूसरे के घर जाएं, ठीक है ना। गिफ्ट छोटा सा भी लेके चले जाएं आप, वो भी बहुत है। ठीक है जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल जब घर में बैठेंगे आप सभी से बहुत अच्छे से मैं बात करूंगी, कुछ तैयारी करके आऊंगी। तो आज के लिए आप सभी को हर हर महादेव। थोड़ा सा बाद में हम कर लेते हैं जो करते हैं। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं अरे भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बाबा, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी खेलते रहे। बस यही मेरी माँ भगवती से, शिव भगवान से प्रार्थना है। ओम शांति ही शांति ही शांति। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जयकारा लगाएंगे सभी लोग, चाहे अपने आप को। सीमा जी, सीमा कौन बच्चा कोई गोद में बैठा, कोई बात नहीं, हम सभी लोग हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। चाहे अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सभी लोग। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बाबा, महादेव। महा
जय भगवान की जयकारा शेरावाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती और भगवान शिव की कृपा हम सब पर ऐसी बनी रहे। हमारा इवेंट के थोड़े से दिन रहे। हाँ जी बिल्कुल सुनीता जी, थोड़ी बारिश के कारण नेट की इधर उधर हो रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कल मिलेंगे हम टाइम पे किसी और नए विद्वान के साथ। जी बिल्कुल, धन्यवाद।